Good morning, students. Welcome to online home classes. Today, I want to tell you something about parts of speech. Parts of speech. Speech. तो आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पीच क्या है. तो वट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड द स्पीच. जो कुछ हम बोलते हैं, हमारे बोल, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पीच. जैसे मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, वो पढ़ते हैं, हम सब नाचते हैं. ये जो हम बोल रहे हैं इसी को हम स्पीच कहते हैं. तो ये स्पीच जो है, ये बेसिकली कोई एक वर्ड नहीं है या सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि जितने भी मुख्तलिफ किस्म की हमारी स्पीच होती है, वो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बनती है और हर वर्ड एक डिफरेंट रोल प्ले करता है. जो ये डिफरेंट रोल प्ले करता है, इसी को पार्ट्स ऑफ द स्पीच कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे. सबसे पहले टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं. तो सबसे पहले है नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, and interjection. तो कितने हुए हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये हो गए 8 इन नंबर्स. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. तो अब हम देखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस वक़्त हम ये सारी चीज़ें क्या एक सेंटेंस में होती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो हमारे पार्ट्स हैं वो एक सेंटेंस में मौजूद होते हैं. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये हैं क्या. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में. तो पहला क्या है? नाउन. तो नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, place, or thing. Noun is basically the name of person, place, or thing. Noun not itself is the name of person or thing, but it is a word which denote the name of person, place, or thing. ये तो एक लफ्ज़ है जो किसी पर्सन, प्लेस या चीज़ का नाम दिखाता है. जैसे मैं लिखूँगा, कुछ भी लिख देता हूँ, अली मोहम्मद नाम हो गया किसी का. मैं प्लेस लिखता हूँ पुंछ, मैंने पेन लिख दिया, एट्सेट्रा. तो ये जो किसी नाम को ज़ाहिर करता है, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम को, इसको हम नाउन कहते हैं. अब हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन, तो प्रोनाउन is a word. It is a word which is used in place of noun. जो हम नाउन की प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वर्ड, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. अब प्रोनाउन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? रेपिटेशन बचाने के लिए, नाउन को बार बार रिपीट करने के लिए. सपोज मैं कहता हूँ मिस्टर अली गो टू पुंछ, मिस्टर अली comes back at 8 o'clock, Mr. Ali does not like to read. ये जितने बार बार मैं कर रहा हूँ मिस्टर अली, मैं एक बार लिखूँगा और उसके बाद उसकी जगह जब शुरू मैंने नाम लिखा, उसके बाद मैंने उसकी जगह ही लिख दिया. अगर फीमेल है तो हम शी लिखूँगा, अगर कोई चीज़ है तो इट लिखूँगा. ठीक है. इसके अलावा यू, दे,
एटसेट्रा। ये प्रोनाउन हो गया, वो जो नाउन की जगह ले रहा है इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए मुझे लगता है अब ये बात। तो अब हम चलते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब, तीसरा है वर्ब। तो वर्ब्स को हम सादे सादे अल्फाज में एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस, जिसमें एक्शन, ऐसे वर्ड जिनमें एक्शंस बिल्कुल दिखाई दे उन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं। और वर्ब्स बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बनने में। सेंटेंस मैं ये कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं वर्ब्स। वर्ब ही तो सबसे मेन है जो सेंटेंस को चलाता है। जैसे मैं कहूँगा वी राइट अ लेटर, तो अगर मैं यहाँ से राइट को निकाल देता हुई अ लेटर, तो मुझे लगता है बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं बनने वाली थी। अगर मैं इसको सिर्फ लिखता वी राइट, तो फिर बहुत हद तक कुछ ना कुछ तो मुझे मिलता। क्या मैं लिखता हूँ मीन्स कुछ ना कुछ लिखता हूँ। बात हमारे नज़दीक आ जाती है समझ में कि हाँ कुछ बात। लेकिन अगर ये नहीं है तो कुछ बात समझ में नहीं आती। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि सेंटेंस में वर्ब का बहुत बड़ा रोल है और वो बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गो, राइट, डिग एटसेट्रा, ये वर्ब्स हो गए। तो वर्ब्स की मैं आपको एक छोटी सी पहचान बता दूं। जब हम उर्दू में इसका मीनिंग देखते हैं तो मैक्सिमम उसके मीनिंग में लास्ट पे आपको ना ज़रूर मिलेगा। जैसे राइट लिखना, रीड पढ़ना, गो जाना, वीप रोना, लव हंसना एट्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं इसके अलावा एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या है? इट इज़ अ वर्ड, it is a word which is used to add something to the meaning of noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कोई ऐड करते हैं ये। यानी मान के चलते हैं, हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय। तो अगर मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, तो ये इसमें हम देखें तो बॉय क्या है? नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अब जो एडिशन करते हैं हम, एक सेंटेंस डालते हैं, वो ही इज़ अ गुड बॉय। तो देखा ये जो गुड आया ना बॉय के साथ, ये गुड, बैड, हार्ड, सॉफ्ट, ये एडजेक्टिव है। यानी जो उनकी ऑलरेडी एक चीज़ या कोई नेम ऑफ पर्सन है या कोई प्लेस है, उसके मीनिंग में कुछ इजाफा किया जाता है, या अच्छाई वाला या बुराई वाला, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव के आगे क्या आएगा जी? हाँ, एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज ए वर्ड, इट इज ए वर्ड which modifies, किसको मॉडिफाई करता है? ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और वर्ब, एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब इटसेल्फ। अगर हम देखें ना, तो ये वो वर्ड है जो मॉडिफिकेशन, एडिशन या डिलीशन करता है। किसमें? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब अगर में देखें हम, तो एक सेंटेंस में 2 टाइम एडवर्ब आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, ये एग्जांपल है फास्ट। तो इसमें क्या आया? फास्ट, ही रैन फास्ट। तो ये वर्ब था ना।
इसके ऊपर एडिशन हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, फास्ट इसके साथ है, तो ये एडवर्ब है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कोई और हम ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं, दीज आर स्वीट एप्पल्स। देखो, स्वीट एप्पल्स, दीज आर स्वीट एप्पल्स। तो यहाँ वेरी स्वीट एप्पल्स हम करते हैं, वेरी स्वीट एप्पल्स, दीज आर वेरी स्वीट एप्पल्स। तो देखो यहाँ वेरी आ गया, ये किसके साथ एडिशन कर रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं शी स्पीक्स लाउडली, ये क्या है, एडवर्ब है। तो शी स्पीक्स लाउडली, तो हम देखेंगे एडवर्ब एडिशन करता है किसके साथ, मॉडिफिकेशन करता है किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, ये हमने देखा। तो इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं कंजंक्शंस पे। कंजंक्शंस क्या है, वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। इट इज अ वर्ड which is used to combine two words, phrases or sentences। जो दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये बहुत पढ़े हैं, एंड है, सो है, बट है, एट्सेट्रा। ये क्या है, कंजंक्शंस है, ये क्या है, कंजंक्शंस हैं। अब हम चलते हैं इसके अलावा किस पे, प्रीपोजिशंस पे। किस पे, प्रीपोजिशंस पे। प्रीपोजिशन, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन खुद भी दो वर्ड से मिलके बना, प्री और पोजिशन। प्री वैसे पहले, तो यहाँ इसी से हमें बड़ा मीनिंग मिल जाता है कि इट इज ए वर्ड which is used before noun or pronoun। ये noun या pronoun से पहले लगते हैं to make the relations with the other parts of the sentence। तो for example, in, on, into, एट्सेट्रा, ये क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। तो इसके अलावा और क्या है, वो हाँ कितने हो गए, ये 7 हो गए। अच्छा चलो एक और बच गया, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इट इज अ वर्ड which is used at the time of surprise or astonishment। कोई सरप्राइज या एस्टोनिशमेंट के टाइम पे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शंस फॉर एग्जांपल ओ, हाँ, और क्या आगे जी, हुर्रा, एट्सेट्रा। ये क्या है जी, इंटरजेक्शंस। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हम एक सेंटेंस